नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। लॉकडाउन के दौरान रुके हुए कामों को लेकर बागेश्वर नगर पालिका में आज बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर निर्माण कार्यों को पूरा करने को लेकर बोर्ड के सदस्यों एवं सभासदों से उनकी राय ली गई। लेकिन इस बैठक में नगर पालिका के 2 सभासदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है और विरोध जताते हुए कहा कि उन्हें पुराने निर्माण कार्यों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि नगर में जो भी निर्माण कार्य रुके हैं उन्हें दोबारा शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए सभी बोर्ड मेंबर और सभासदों की भी राय ली गई है। देखिए, आज काफ़ी लंबे समय बाद बोर्ड बैठक का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। वैसे पूर्व में निर्धारित था हमारा बोर्ड बैठक, तो जो है कोविड-19 की वजह से वो नहीं हो पाया था। तो आज हमारी बोर्ड बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया, तो जिसमें जो है सर्वसम्मति से जो है हम लोगों ने कई विकास कार्य के प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए गए हैं। और जो है सर्वप्रथम जो है पिछली बैठक का जो आय व्यय और उस पर चर्चा की गई थी, और इस बार जो है वो पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष का जो बजट भी प्रस्तुत किया गया था, और आगामी जो अभी 2020 और 21 का बजट भी यहाँ पर रखा गया है। और इसके साथ साथ जो है नगर पालिका के द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी विस्तृत चर्चा यहाँ पर की गई। और साथ ही जो है कोविड-19 के नियंत्रण में जो पालिका द्वारा शुरू से कार्य किया जा रहा था, और आगे को भी अभी, क्योंकि ये अभी टला नहीं है कि किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, तो कोविड-19 के बारे में भी विस्तृत चर्चा हमारे सभी सभासदों के सम्मुख और पूरे जो हमारे कार्यालय के सभी कर्मचारी हैं, तो सदन में जो है विस्तृत चर्चा इस बारे में की गई। और साथ ही जो है एक हमारी मज्जा खेत में पेयजल योजना जो स्वैप द्वारा थी ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो अभी जो है उसको जो है पिछली बार कुछ मीटिंग के माध्यम से जो है नगर पालिका को हैंडओवर करने की बात आई थी। तो आज सर्वसम्मति से उसको हमने यहाँ पर हमारे सदन में प्रस्ताव पास किया गया है कि उसको अब नगर पालिका जो है पेयजल पर भी काम करेगी। इससे पहले जो है नगर पालिका के द्वारा पेयजल योजनाएं नहीं देखी जाती थी, तो अब हम जो है पेयजल योजना के बारे में भी कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ जो है बिलोना में भी एक पेयजल योजना है, उसको भी हम जल्दी ही उसको पालिका अपने हैंडओवर में करेगी, और एक गाँव में भी है, उसको भी करेगी। तो इस प्रकार से जो है पेयजल में नगर पालिका पहली बार कार्य करेगी, जिससे कि नगर के जो हमारे नगरीय क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है अच्छी सुविधा देने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही जो इसके अलावा भी छोटे विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा की गई, और जो जिला योजना के जो कार्य होने हैं उसमें भी आज हमने सभी मेंबरों अपने अपने प्रस्ताव दिए हैं। तो हम यहाँ पर अपने सदन बोर्ड बैठक में जिला योजना के कार्यों को प्रस्तावित करके हम संबंधित विभागों को उनको प्रेषित करेंगे। और साथ ही हमने जो है हमारे जो नगर पालिका कार्यालय है उसमें जो है हम CCTV लगाने का यहाँ पर हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि हम कार्यालय के सभी कक्षों में जो है CCTV और पालिका क्षेत्र में कार्यालय क्षेत्र में CCTV लगाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सदन में जो हमारी सदन का बहुमत है वो पूर्ण रूप से है। हमारे 9 माननीय सभासद यहाँ पर आए हुए हैं, और 2 सभासद आज किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जब वो आए नहीं है, उनकी अटेंडेंस वहाँ पर लगी नहीं है, और सदन में आए नहीं है, तो बहिष्कार किस प्रकार से बहिष्कार हुआ? मैं उसको बहिष्कार नहीं मानूंगा। वो लोग शायद कहीं बिजी हों या किसी कारणवश नहीं आ पाए हों, तो सदन में आए तो हम उसको अटेंडेंस लगाएं, तब उसमें सदन के कार्य अगर हमारी जो है पहले से चल रही थी, वो आपने भी देखा, तो वो लोग शुरू से एब्सेंट थे, वो तो वहाँ पर आए नहीं है, तो बहिष्कार हम उसको मानेंगे नहीं। का मामला आ रहा है, किस मामले में आपने कार्य बहिष्कार? देखिए, जिस प्रकार से कई समय से नगर पालिका की बोर्ड बैठक का प्रस्ताव होना था, बोर्ड बैठक होनी सुनिश्चित हुई थी। आज बोर्ड बैठक के द्वारा हमें ज्ञात हुआ जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत विगत कई समय से जो भी हमारी कार्य योजनाएं होती हैं उनका बजट उसमें किया जाता है। लेकिन आज जिस प्रकार से बोर्ड बैठक के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि जो उत्तरायणी मेले का खर्चा है, उस खर्चे में कई प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं हमारे द्वारा देखी गई हैं, जिसका संज्ञान हमें नगर पालिका द्वारा दिया नहीं गया, मौखिक रूप से दिया गया। एक तो हम उसकी लिखित संज्ञान की मांग करते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत कई कार्य चल रहे हैं जिसकी सूचना हमें बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से नहीं है। बोर्ड में कोई भी प्रस्ताव ऐसा नहीं हुआ है कि नगर क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जा सके। और अभी एक पार्किंग का मामला भी सामने आया है, तो उसकी जानकारी तो मेरे जो संबंधित मित्र सभासद हैं उनके पास उसका मामला है, वो आपके संज्ञान में भी रखेंगे। लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में विगत कई
दिनों से, कई माहों से कई प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिसके खिलाफ हम निश्चित रूप से उच्च कार्रवाई की मांग भी करते हैं। और अगर हमें ऐसा लगा तो हम धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, हम वो करेंगे। और आज हम नगर पालिका बोर्ड बैठक में गए, ज़बरदस्ती हमारे सामने वो रजिस्टर नहीं घुमाया गया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि रजिस्टर घूमने से इनकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। और इस प्रकार से हम वहाँ जाके बोर्ड बैठक का बहिष्कार करके आए हुए हैं। किस तरह से आपके जो भी कार्य थे उनका आपने उल्लेख किया? आज यहाँ पर बोर्ड बैठक की मीटिंग है। इसमें नगर के संबंधित निर्माण कार्य संबंधित सारे कामों का वर्णन किया गया है और आगे को जो हमने नए कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए आवेदन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उत्तरायणी से लेकर आज तक का आय व्यय का हिसाब भी यहाँ पर किया गया है और आगे को मतलब सभी काम पूर्णतः अच्छी तरह से किए जा रहे हैं। की बोर्ड बैठक थी तो उसमें कई मुद्दे थे, जिसमें उत्तरायणी मेला और निर्माण कार्य से संबंधित कई मुद्दे थे, जिसमें से एक मुद्दा मेरे वार्ड का था। तो मेरे वार्ड में एक पार्क बना है जो बिना मेरे संज्ञान के और बिना बोर्ड में, बिना प्रस्ताव के वो स्वीकृत हुआ है। और तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे संज्ञान में ही नहीं है और हमारे बिना संज्ञान के कोई भी कार्य हो रहे हैं, तो इससे पहले भी कई कार्य बिना हमारे संज्ञान के हो चुके हैं। तो हम इस चीज़ के लिए जांच करेंगे। जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे और इसके लिए जांच करवाने की वो करेंगे। देखिए, हमारी बोर्ड बैठक नहीं हो पाई थी, लॉकडाउन के चलते हम नहीं कर पाए थे अभी। तो अभी जो हमने बैठक रखी इसमें बजट वगैरह का आपने और जो हमने आय व्यय सब सामने रखा है। कुछ निर्माण कार्य हमारे होने थे, कुछ हो रहे हैं और अभी प्रस्ताव आ रहा है कि भाई कुछ ऐसे काम है जो बहुत ही अर्जेंट है हमारे, तो उन सब के लिए अभी ज़रूरी है कि बोर्ड के नॉलेज में रखा जाए। तो वो सब चीज़ें हमने बोर्ड के सम्मुख रखा है और बोर्ड ने अपनी सहमति या सहमति जो भी उनके समझ में आया उन्होंने दिया है हमें। तो अब जैसा भी आज बैठक अनिवार्य इसलिए था कि चूँकि कोरोना वायरस की भी समस्या चल रही है, हम सभी लोग लगे हैं, पूरा देश लगा हुआ है, तो उस पर भी चर्चा इनके मेंबर, चूँकि हमारे सभी उपस्थित थे, जो भी मेंबर हमारे आए हैं, तो उनको भी उनके नॉलेज में ये डालना था कि भाई हमने अब तक क्या किया कोरोना वायरस के संबंध में, आगे हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है। और उनसे हमने उनके सलाह लिए हैं कि भाई आपके क्षेत्र में भी इस तरह की कोई परेशानी है तो हम नगर पालिका की तरफ से क्या कर सकते हैं। इन सब बातों पर चर्चा हमारी चल रही थी और अभी भी चल रही है। जैसा भी बोर्ड, जो भी जिन निर्माण कार्य जो हमारे होने हैं, जो हो रहे हैं, जैसा बोर्ड निर्णय लेता हम उस अनुसार से काम करेंगे। बागेश्वर में 3 ब्लॉकों के ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखने का प्रस्ताव रखा। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरीश ऐठानी का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार ग्राम प्रधानों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन चिंता यह है कि यह जिम्मेदारी को निभाते उन्हें कई परेशानियों व अभद्र व्यवहारों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन गरुड़ हिमांशु खाती का कहना है कि अधिकारियों द्वारा कार्यों के दौरान लीपापोती की जा रही है। ग्राम प्रधानों की मांग है कि प्रवासियों की व्यवस्था संस्थागत स्थानों पर होनी चाहिए। वहीं कपकोट ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष केदार मेहर का कहना है कि 1 सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी को ग्राम प्रधानों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर जिला अधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की और कहा कि हमारे सभी अधिकारी अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, साथ ही सभी ग्राम प्रधान भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समन्वय बनाकर करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आज माननीय ग्राम प्रधानगण जो हमारे पूरे बागेश्वर जनपद के हैं, आज कहीं ना कहीं दिक्कतें उनके लिए हो रही हैं। आज सीमित संसाधनों की उपलब्धता ग्राम प्रधानगणों के पास में है। आज आप देखेंगे एक बड़े गांव में बहुत से ज़्यादा 2 प्राइमरी पाठशालाएं हैं, एक पंचायत घर हो सकता है। पंचायत घरों की भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और आपका जो आवत है, जो आवागमन जो प्रवासी भाइयों का है, तो वह निरंतर बढ़ता जा रहा है और वो एक स्टेप पे नहीं है। एक गांव है जिसमें किसी में आपका जैसे आज आया है, 3 दिन बाद फिर दूसरा आया है, 4 दिन बाद फिर तीसरा आया है, तो इन तीनों के आपस में सामंजस्य बैठाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई वो जो पहले दिन से आया, जिसको 8 दिन 7 दिन हो गए, वो उतनों के साथ में नहीं रहना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हम लोगों को इस विकराल समस्या, अभी तो हमारी आवत अभी शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं आज लोगों को इस बात पे केंद्रित करने की बात है, आज प्रोत्साहन करने की बात है माननीय प्रधानगणों को कि किन सीमित संसाधनों में वो लोग काम कर रहे हैं। उनको
पैसे जो उनको खर्च जो उनका हो रहा है, जो वो लगातार राशन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो उनके रहने की लाइट की व्यवस्था है, कहीं पर लाइट फ्यूज हो जा रहा है, कहीं पर स्कूल के दरवाजे नहीं है, कहीं एक एक सिंगल शौचालय हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे टेम्परेरी व्यवस्थाएं के लिए शासन प्रशासन को वो करना चाहिए। और जहां तक भी हो सके सभी जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी प्रधान गणों को सम्मान के साथ उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, क्योंकि आज़ादी के बाद आज पहली बार है जब सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपनी जान पे खेलते हुए, क्योंकि पूर्व में भी इनने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर इनको भी सम्मानित करने के लिए, इनके इंश्योरेंस के लिए भी बात करी गई है, तो कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डाल के, चाहे भोजन माता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, या माननीय प्रधानगण है, या वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों के पास है। आज जिस तरह से पूर्व में मैंने देखा, बीच में एक अखबार में समाचार, दैनिक समाचार पत्र में देख रहा था कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला बयान कपकोट के माननीय विधायक जी का देख रहा था, तो मैं इसका घोर निंदा करता हूँ कि आप इस समय पर आप उनका माननीय प्रधानगणों का प्रोत्साहन करना छोड़कर आप एफआईआर की बात करते हैं। भाई आज सरकार में है, आप सत्ता में हैं, आप व्यवस्थाएं बताएं कि क्या होगी। आज हमको दलगत राजनीति से ऊपर आकर इन सभी समस्याओं को एकजुट घूमना, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो भी हमारा ही भाई है, तो इन समस्याओं के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं आपस में तालमेल मिलाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये तालमेल की कमी हम लोगों को बीच में नजर आती है कि तालमेल आपस में नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपस में बैठकर डिस्कशन और सर्वदलीय सब लोगों से बातचीत होना जरूरी है, ताकि इस विकट समस्या का समाधान निकाला जा सके। लगातार जिस तरह से ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकार द्वारा, तो वहीं जनपद स्तर पर अधिकारियों द्वारा लीपापोती की जा रही है, और ग्राम प्रधान अगर किसी समस्या के लिए अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं तो ये हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल लें। तो इसी के लिए हम अपनी समस्या ये हमारी है, जो अन्य राज्यों से हमारे प्रवासी भाई लोग जो जनपद में आ रहे हैं, इनको जनपद स्तर पर या तो तहसील स्तर पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था ये लोग करें, ये हमारी मांग है। जिस तरह से आप लोगों को सौंपा गया है, क्या दिक्कतें उसमें आ रही हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं? हमें परेशानी ये आ रही है क्योंकि कई जगहों पे ऐसा है, हमारे पास अपने पंचायत घर नहीं है, हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, और जनपद स्तर से कोई प्रवासी भाई अगर अपने ग्राम सभा में पहुंच रहा है, उसकी एक तो सिस्टमेटिक ढंग से हमारे पास सूचना नहीं मिल रही है। वो ग्राम सभा पहुंच जा रहा है, 2 दिन 3 दिन के बाद हमें पता चल रहा है कि वो ग्राम सभा पहुंच गया है। कई बार हमने DPRO साहब को भी अवगत कराया ये सूचना के लिए, मगर उनके द्वारा भी लीपापोती की जा रही है। आज आप यहाँ पहुँचे? देखिए, आज से कुछ दिन पहले 13 मई की बात है, हम लोग यहाँ पे कपकोट ब्लॉक से उस दिन हम आए थे, लगभग 25 से 30 ग्राम प्रधान। उस दिन भी हमने माननीय जिलाधिकारी महोदया को अपनी समस्याएं रखी थी, और हमें उम्मीद थी कि हमारी समस्याओं के ऊपर विचार किया जाएगा, हमारी समस्याओं के ऊपर गौर किया जाएगा। लेकिन आज 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी हमारी समस्याओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम सारे बागेश्वर जनपद के तीनों ब्लॉकों के ग्राम प्रधान, लगभग 60 से अधिक ग्राम प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी मांग है कि जो भी हमारे प्रवासी भाई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पहाड़ में वापस आ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा जो हमारे सर में डाली गई है, वो जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, उस जिम्मेदारी में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, जिसमें कई सारे प्रवासी हमें सहयोग कर रहे हैं, कुछ प्रवासी हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों के ऊपर गाली गलौज, ग्राम प्रधानों के साथ मारपीट की समस्याएं भी हमारे बीच में आ रही हैं। तो पूरे जनपद के विभिन्न ग्राम प्रधानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, और कपकोट ब्लॉक प्रधान संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर सारे प्रधानों के साथ में उनकी अगुवाई के तौर पर मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रवासी भाई लोग जो भी आ रहे हैं, उनका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जिला प्रशासन की निगरानी में, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, और प्रशासन उसकी निगरानी करे। और हम सभी ग्राम प्रधान प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम जिम्मेदारी के तौर पर नहीं, एक समाज सेवा के तौर पर, सेवा भाव के तौर पर प्रशासन को हम अपनी तरफ से सहयोग देंगे, और अपने गाँव को, अपने जनपद को, अपने उत्तराखंड को, अपने देश को कोरोना से बचाने में पूरा मदद करेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।